जब इन्होंने तफ्तीश की है ना तो कई चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। एक अफवाह ये उड़ी है गोगी बादशाह साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं कि उसको पुलिस वाले तुन के गुनाहगार कर रहे हैं कि कानून से रिलीफ जो है ना ताकतवर ले जाता है। कोई ना कोई तो फटे लगेगा, कोई ना कोई तो काबू आएगा। बेनज़ीर को भी कत्ल कर दिया गया, सामने नहीं आया, पकड़ा भी नहीं गया। इससे ज़्यादा कि ये बड़ा केस है। पता तो सारे पाकिस्तान को उसको किसने मरवाया, आपको नहीं पता? मुझे भी पता है किसने। नाम लूँगा, आप ले लें। मैं भी नाम नहीं ना ले सकता हूँ, पता सारे दारों का, लेकिन उस बंदे को हाथ कोई नहीं डाल सकता। तो शीशे के घर में बह करना पत्थर किसी को नहीं मार सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आपने सारा सिनेरियो पिछला देखा कि मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई, उसके घर वालों के, बलाच के जो घर वाले थे उनके भी इंटरव्यूज़ दिखाए, उसके बहुत ही करीबी दोस्तों के भी इंटरव्यूज़ दिखाए, उसके बाद चौधरी साहब का भी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया और आपको मैं पूरा निचोड़ आपको मैं दिखा चुका हूँ कि दुश्मनी क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका पस मंज़र क्या था, आखिर इतने कत्ल गारत क्यों हुई, लाहौर में दहशत क्यों फैलाई गई। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने चौधरी साहब का एक व्लॉग देखा जिसने नींद में मेरी आंखें खोल दी। मैं नींद में था क्योंकि मुझे उठते हुए टाइम लगता है। वो व्लॉग ये था कि जो सबसे करीबी दोस्त था एहसन शाह, जिससे बड़ी मुझे हमदर्दी भी हो रही थी, मैं उसकी वीडियोस देखते हुए रो भी रहा था कि यार वाकई ये बड़ा बड़ा गलत हुआ है, इसका दोस्त बचपन का चला गया। लेकिन जब मैंने इनका व्लॉग देखा तो मेरी आंखें फट गई, मेरी आंखें खुल गई। वहाँ पे ये था कि जनाब एहसन शाह खुद इन्वॉल्व निकला अपने दोस्त के मर्डर में। उसने सारी रैकी दी, सऊदीया से उसने कॉल्स करके बार बार पूछा और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन उसने मुखालफिन को दी कि जनाब यहाँ पे वो है, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के है, बगैर राइफल्स के है और इस शादी में है, इस टाइम पे जाके जनाब उड़ा दो। अब इसमें क्या सच्चाई थी, सारा मामला क्या था? मैं फिर यहाँ पे हाजिर हुआ चौधरी साहब के पास। मैंने कहा सारी मुझे बात बताई, मुझे इस बात पर ना यकीन नहीं आ रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ। कैसे हैं ये जो है ना, एहसन शाह को पुलिस ने ऐसे नहीं उठा लिया। एहसन शाह को जो है ना बाकायदा उन्होंने जो है ना जो शामिल तफ्तीश हुए हैं उनको अब मुलज़मान तो नहीं कह सकते, शामिल तफ्तीश अफराद से जब इन्होंने तफ्तीश की है ना तो कई चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। एक बंदा सुहेल नामी गिरफ़्तार होता है, वो पुलिस को ये स्टेटमेंट देता है कि जी मैं वो बंदा हूँ जिसने इसको जो है ना उधर मिलाया तीफी भट्ट के साथ। अब आप देखें नदीम माई गिरफ़्तार हो चुके हैं, गोगी भट्ट के बहनोई हैं। अफवाह ये उड़ी है गोगी बादशाह साहब भी गिरफ़्तार हो गए हैं। और यूट्यूब और फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखें तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है कि जी गोगी भट्ट ने कह दिया है कि एहसन शाह जो है ना एनओसी पैसे दे के मरवाया है। कोई कह रहा है वाई साहब की स्टेटमेंट में पकड़ा, हालांकि ये स्टेटमेंट जो थी ना एक सुहेल नामी बंदा है जिसके बयान के बाद ना उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको उठाया, पुलिस ने उठाया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। उन्होंने डांगा सोटों का इस्तेमाल हुआ है, ठूके हूरे मुक्के चपेड़े वहाँ पे पुलिस वालों ने मारी हैं, उसको ले गए साथ। अब वहाँ पे जब लेके गए ना तो वो जो उसके ऊपर इल्ज़ाम जो तफ्तीश के दौरान बंदा पकड़ा गया सुहेल या उसको बुला के पूछा है उसके बाबत पे जो है ना उन्होंने गिरफ़्तार किया है। अब उसका जो है ना सफ़ा मिसल पे क्या बयान आता है, वो किस हद तक मुलव्वस होता है, मैं ये उसके ऊपर राय ये दूंगा कि उसको पुलिस वाले तुन के गुनाहगार कर रहे हैं। पुलिस वाले ये लिखते इसने 50 लाख भी लिया है, पुलिस वाले ये लिखते इसने रैकी भी दी है, इसने थड़ा भी दिया है, इसने मामनत किया सहूलतकारों की, इसके बावजूद कोर्ट इसको बेल दे देगा। हमारे यहाँ पर जो है ना कानून की इतनी जो है ना अब यूँ कह लें कि अदम जो है तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि कानून से रिलीफ जो है ना ताकतवर ले जाता है। जो बंदा ताकतवर होगा रिलीफ ले जाएगा। ये इतना बड़ा जो, हालांकि अगर इस्तगासा लिखने वाले पुलिस अफसर सही ईमानदारी से इस्तगासा लिख दें तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो कानून उनको हाई कोर्ट तक जाकर रिलीफ देगा, वो सज़ा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मैसेज बड़ा बुरा गया है। अब यकीन करें कि हमारा खुद, अगर मैं अपनी लाइफ में सीरियस बात कर रहा हूँ क्योंकि ये केस बिल्कुल भी मजाक वाला नहीं है, मैं खुद अपने दोस्तों से अब कोई भी बात शायद मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ऐसी चीज़ें भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को पता है कि भाई इतना ख़तरनाक जो सबसे आपके करीबी है, जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो और आपको पता होता है कि भाई ये सेफ हैंड्स है, मेरे 20 साल पुराना दोस्त है, 25 साल पुराना दोस्त है, भाई वो मिला भी क्यों या इस तरह की एक्टिविटी में थोड़ा सा भी मुलविस आखिर क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें क़यामत की निशानी है। बड़ों बूढ़ों से मैंने यही सुना हुआ है, जब क़यामत आएगी ना तो मरेगा वही जो वसा खाएगा। यानी यहाँ पे अब आप किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। ये तो बात देखें, अगर आप एहतियात करेंगे तो आपका फ़ायदा है ना। अगर आप इस केस को रोल मॉडल रखकर अगर इसके मुताबिक अपने मिजाज को ढाल लेंगे और उन चीज़ों पर जिन चीज़ों से ये नुकसान हुआ है, जिस गफलत और लापरवाही का मुजाहरा मकतूल कर गया है, आप वो काम ना करें। आपको इतना बड़ा वो मैसेज देगा, आप अपनी ज़िंदगी का जो है ना ट्रैक चेंज कर लें तो वसा ना खाएं, एतबार ना करें। दोस्त छोड़ के कोई भी है, अपने दिल का भेद जो है ना, आपने कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके पास जाना है, कितनी देर वहाँ पर रहना है और वहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो किसी से शेयर ना करें। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का ये आपको लाहे अमल जो है मिल जाएगा। ज़बरदस्त। अब ये केस किस जगह पे जा रहा है, ये वाइंड अप कब होगा और ये सारा मामला कैसे दे पाएगा, और जो मुलजमान है कहाँ से इंटेरोगेट पुलिस करेगी, उनको सामने कौन आएगा जो कहेगा कि भाई वाकई में ये मैंने करवाया?
ये हमेशा से ही होता है। जूं ही जब कोई इस तरह के हाई प्रोफाइल केस की एफआईआर दर्ज होती है ना, तो जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो छुप जाते हैं और हालात का इंतज़ार करते हैं कि अदारे बदलें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ना, उनके तबादले हो जाएँ। हमारे अगर दुखने वाले या हमारे साथ लगने वाले अफसर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अभी हमने पेश हुए तो हमारे लिए नुकसान खड़ा हो जाएगा। वो जो ही देखते हैं कि वक्त की काया पलटी है, को उनका मंजूर नज़र अफसरान आ जाते हैं, तब वो आगे पेश हो जाते हैं। इस केस में वो हालात नहीं हैं। इसमें जो है ना, वो जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन नहीं है, उनके ऊपर ये है इनकी माँ पर। तो मेरी नज़र में ये जो है ना, अगर गोगी भट्ट पकड़ा गया हुआ तो वो अलग बात है। अगर वो नहीं पकड़ा गया हुआ तो वो इंटरम करवा लेगा, इंटरम कन्फर्म हो जानी, उसको जुडिशल नहीं किसी ने भेजना। ये बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि केस के अंदर उनकी हद तक इतनी जालम या इतनी ख़तरनाक दफ़ा नहीं है जो साबित हो जाए तो उनको पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा आप समझते हैं कि मतलब केस का कोई नतीजा सामने नहीं आएगा? केस का नतीजा आएगा, कोई ना कोई तो फटे लगेगा, कोई ना कोई तो काबू आएगा। लेकिन ये जो ताकतवर अफराद गोगी भट्ट और तीफी भट्ट है, इनको कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये है ना कि एफआईआर में इतनी उनके ऊपर कुछ चीज़ इतनी प्लांट नहीं की गई, उनको जाए वकूआ पर नहीं डाला गया। उनको अगर हम मशवरा लेके 2 गवाह डाल देते, तरमीमा बयान ही अगले दिन जाकर दे देते, तब उनके ऊपर गिरफ्त थोड़ी टाइट होनी। लेकिन उसमें भी जाना ऑफेंस इतना बड़ा नहीं है कि उनको सजाएं हों ट्रायल में जाके। ये बरी होने वाला, डिस्चार्ज होने वाली दफ़ा ही है। ठीक है, बेनज़ीर को भी कत्ल कर दिया गया था और बहुत बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस था, उसके मतलब ये था जी ये सामने आ जाएगा वो, लेकिन आज तक हम लोग बड़े हो गए लेकिन कोई सामने नहीं आया, पकड़ा भी नहीं गया। इससे ज़्यादा कि ये बड़ा केस है। उसका कौन कहता है नहीं पकड़ा गया? आप यूँ कहें कि पकड़े नहीं जा सकते, पता तो सारे पाकिस्तान को उसको किसने मरवाया, आपको नहीं पता? लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता किसने मरवाया। मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मुझे भी पता है किसने मैं इनाम लूंगा, आप ले लें। मैं भी नाम नहीं ना ले सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पता सारे अदारों को है, तफ्तीश उसकी हो गई हुई है, पता सारे अदारों का है, लेकिन उस बंदे को हाथ कोई नहीं डाल सकता। लेकिन वही आपकी बात होगी कि एक जाल है, ताकतवर फाड़ के निकल जाएगा, कमजोर फंस जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 110%। सर ये किस किस कानून में हम मरने के बाद अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना फिर हमने? बस यहाँ पे जो पुलिस वाले ना, वो इन चीज़ों को से गाफिल है ना। वो जो है अभी जो है नहीं, अभी रिसेंटली जो पुलिस लगी है, जो उस्मान अनवर साहब के नीचे जो लगे हुए कर रहे हैं काम, हाई प्रोफाइल केसेस में आगे बड़ी शफाफियत का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो भी डंडा इनको चढ़ा हुआ है। तब इनसे पहले जो पुलिस थी, आप उमर विरय साहब के टाइम में भी आ जाना, वहाँ पे ये था कि ताकतवर जाला तोड़ के निकल जाता है और कमज़ोर फंस जाता था। अभी आ गया ना, काफ़ी रवायात को पुलिस की जो साबका चलती आ रही हैं उनको क्रैश किया गया, नई रवायात जन्म ले रही हैं। पहले कभी आपने देखा था कि सोशल मीडिया पे पुलिस वाले अपनी कार्रवाइयों को जो है ना अपलोड करें? अभी पुलिस वाले अगवा बराए तवान का केस करते हैं ना, तो वो मीडिया को इंटरव्यू देने के बजाय अपनी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। इनका अपना अलग से एक चैनल बना हुआ है। तो ये आपके पुलिस वालों के साथ इतने प्यारे ताल्लुकात क्यों हैं? मुझे तो लग रहा है कि आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने सुना था, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगहों पे गए हूँ जहाँ पर रजिस्टर्स में मैंने खुद पुलिस वालों की एसएचओ की मंथलियाँ लिखी हुई देखी हैं, कि आपकी तरफ से भी कोई मंथली वगैरह जाती है कि इन्फॉर्मेशन दो? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना। पहली बात तो ये मैंने ट्रैक 7 साल से सीधा कर लिया, चेंज कर लिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों को मैं ना इनके बेहतरीन काम जो है ना, उसके बदले में इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकी वीडियोज़ में इनको बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करता हूँ, सिर्फ उन अफसरान को जो उसके हकदार हैं। मेरी इस चीज़ को देख कर जो है ना, पुलिस वाले मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। चूँकि सबसे बड़ी बात है, जब आपके अंदर कानख नहीं ना होगी तो पुलिस वाले आपके ऊपर एतमाद करेंगे। अगर आप 2 नंबर काम कर रहे हो तो पुलिस वाले ना तो आपका ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर बंदा मेंटली तौर पर ही 2 नंबर होता है, उससे 1 नंबर काम की तवक्को ना करे। तो मेरा तो 7 साल हो गया, सारी दुनिया को पता है कि मैं अंडरवर्ल्ड में छोड़ के मैं उससे भी अंडर ले जाएँ तो मैं सारा कुछ करता रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरी समझ लें बाप का खून मेरी रगों में ऐसा था कि अब वही काम जो मैं करता रहा हूँ, खुदा की कसम मुझे नफरत है उन कामों से। उन कामों के बारे में जो लोग करते हैं उनको तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो शीशे के घर में बह करना, पत्थर किसी को नहीं मार सकते। अगर आपको पता है कि मेरा घर शीशे का, तो मैं तो अल्लाह के हुक्म से ट्रैक चेंज कर गया हूँ। लास्ट ही मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपकी वीडियो से मैंने क्लिप कट किया था, उसमें आप कह रहे थे कि जब आपकी दुश्मनी हो एक पिस्टल लगाए। ये क्लिप मेरा अपलोड किया हुआ, सबसे पहले मैंने ये क्लिप अपलोड किया, वो एक ही रात में 7-8 लाख लोगों ने देख लिया। खैर, आपने कहा कि जब आपकी दुश्मनी हो तो एक पिस्टल लगाएं, लेकिन जब अगर कुरान सामने रख के सुलह हो जाए फिर 2 लगाएं, घोड़े पीछे करके, बेशक गिर के खुद फायर लग जाए, लेकिन आपने अपनी सेफ्टी के लिए घोड़े पीछे करके 2 पिस्टल रखने हैं। मैंने इसलिए कहा था, और ये बात दोबारा कह देता हूँ, अगर आपकी दुश्मनी है तो आप एक पिस्तौल लगाएं। जब आपकी दुश्मनी के सुलह के दौरान कुरान पाक बीच में रख लिया जाए, उस वक़्त जो है ना, उस सुलह के बाद आपने 2 पिस्तौल लगाने हैं। क्यों? वजह यह है, आपने चैम्बर चढ़ा लेना है, घोड़े पीछे कर लेने हैं, गोलियां मुंह में रखनी है। वजह यह है कि मेरी नज़र में जो लोग हैं ना, वो कुरान पाक पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ एक आसरा लेने के लिए मुकद्दस किताब को बीच में रखते हैं, और उसके बाद वो जो है ना मुनाफिकत का जाल बिछाकर आपको मार देंगे वेसला करके। तो कभी भी जो है ना, मुखालफत के बाद गफलत ना करें, 2 पिस्तौल लगाएं।
सारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, लास्ट में ये केस आपने एक चैलेंज दिया है कि कल रात इतने इतने बजे तक ये केस वाइंड अप हो जाएगा। आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ, कल रात तक ये केस वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो बाद में बनाए हम। मैं कह रहा हूँ, मैं वो बंदा तो नहीं मैं बात करके मुकर जाऊँ। परसों मुझे याद करो केस क्यों नहीं मुका, केस मुक जाएगा। लिखी पड़ी बात आपको बता रहा हूँ, गिरफ्तारियाँ जो है ना वो फिर होती रहेंगी, बिल्कुल यानी मिसल कंप्लीट हो जाएगी ना। अब कुछ बंदे को बैरून मुल्क है तो आप मुझे परसों कहिए वो मुलजम कहाँ पे हैं, तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का आपने चैलेंज है पुलिस को ना, इस वक्त ये केस इतना हाई प्रोफाइल, पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो वो इतना हाई प्रोफाइल केसेस में गड़बड़ नहीं हो सकती। ऊपर से उस्मान अनवर साहब के होते हुए DIG मलिक लियाकत और इतनी बड़ी बड़ी टीमें, ये कभी भी नहीं ऐसा काम होने देंगी। दूध पानी अलग हो जाएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अगली वीडियो में सारा सामने आ जाएगा, क्योंकि जो शाहिद साहब हैं इन्होंने भी कह दी कि कल रात तक ये केस वाइंड अप हो जाएगा और जितनी भी मालूमात इनके पास आएंगी और एहसन शाह से रिलेटेड जो भी मालूमात आएंगी, जो भी अपडेट आएंगी, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी की वीडियो के लिए आप इंतजार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।